दंगाबाज हत्याकांड को लेकर आप सभी को पता है 11 साल बाद एक बहुत बड़ा निर्णय सामने निकल कर आया है, जिसमें SC/ST कोर्ट ने पूरे 40 आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कैसे मेघवाल समाज के लोगों को ट्रैक्टर से कुचला गया था, बेरहमी से उनको मारा गया था। और आज उसी को लेकर ही जो कोर्ट का निर्णय सामने निकल कर आया, उसके विरोध में शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन देखने को मिला है। यहाँ पर पीड़ित परिवार भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वो इससे संतुष्ट है, किस प्रकार से क्या कुछ वह उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए। सर, आप 11 साल तक लगातार इंतजार कर रहे थे न्याय के लिए। पहले गिरफ्तारी करने के लिए हमने धरना प्रदर्शन दिया, लगातार किया, उसके बाद 11 साल तक हमने इंतजार किया न्याय के लिए, लेकिन उसके बाद न्यायपालिका का जो नतीजा सामने निकल कर आया, आप सभी ने देखा। जिस वक्त जो नतीजा है वो सामने निकल कर आया था, उस वक्त आपको क्या लगा कि आज हमारा परिवार, हमारा समाज हार गए हैं? नहीं मैम, समाज की बात तो है ही है, लेकिन जो कोर्ट ने फैसला दिया हम उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं। जो कानून से कोर्ट चलता है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमने खुल के बयान दिए थे, किसी ने किसको मारा, किसने किसको नहीं मारा। फिर भी हमें आस थी, कानून से आशा नहीं, हमें निराशा मिली है। लेकिन हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आगे हाईकमान जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। और जो ये लोग धरना प्रदर्शन करें, अब हमारे साथ समाज है तो हमारे कभी पग डगमगाएगा नहीं मैम, हम खुल के लड़ेंगे। खुल के लड़ेंगे। तो जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने तमाम चीज़ें बातें बताई। जो आपने बोला कि खुल के जो है गवाह दिए, चूक कहाँ हुई, कहाँ चूक हुई? चूक तो मैम कहीं नहीं हुई, हमने तो खुल के बयान दिए थे, किसने किसको मारा, किसने नहीं मारा। लेडीज ने बयान दिए थे, जो एजेंट थे सब सारे, मैं भी था, सब ने बयान दिए थे। अब कहाँ चूक हुई, वो नहीं हुई, कहाँ से जजमेंट है, वो तो हमको तो कोई बता नहीं सकते। फिर भी कहीं ना कहीं तो आपको लगा हो ना कुछ? नहीं मैम, हमने तो कुछ ऐसा कोई के दबाव में आके बयान नहीं किए थे, किसी के कोई पैसे लेके बयान नहीं किए थे। हमने तो हमारी तरफ से बयान किए थे, खुल के बयान किए थे। अगर हाईकोर्ट को जरूरत पड़ेगी हमारी के वापस बयान होने की, तो हम तैयार हैं। अभी जो पूरा घटनाक्रम हुआ, फैसला आने के बाद परिवार किस प्रकार से, क्या डर के माहौल में है परिवार? मैम, इतना कुछ होने के बाद डर तो रहता है, और हमें तो डर है। हम उनके बीच में हमारा मजदूरी करते हैं, हमारी ज़मीन है, खेतीबाड़ी करते हैं, डर तो रहता है। 5-5 लोगों की हमने लाशें देखी हैं, तो हमारे शरीर में कितना खौफ होगा वो तो सारी जनता जानती है, आप भी जानते, मीडिया वाले भी। तो क्या आप प्रशासन से या बीजेपी सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, जब तक वापस से जो मामला है वो फिर से उठा है, फिर से यहाँ पे पूरा घटनाक्रम है ये ताज़ा हो गया है, और अब आप बोल रहे हैं कि डर के साये में, तो क्या आप सुरक्षा मांग रहे हैं परिवार? हाँ मैम, सुरक्षा तो वैसे जैसे चौकी लगी हुई है, लेकिन जो 5 तारीख फैसला आने के बाद में चौकी से गार्ड भी हटा दिए थे। फिर ममताज भूपेज है, उन्होंने एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन किया, फिर वहाँ से डिप्टी साहब आए थे, गार्ड ऐसे सी साहब आए थे, उनके बाद में हथियारबंद हमारे वहाँ गार्ड रहते हैं। और तो है, लेकिन सुरक्षा लिए तो हम तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा मैम। तो जिस प्रकार से अभी जो वकील आपके तरफ से जो है पैरवी कर रहे थे कोर्ट के अंदर, क्या उन्होंने किस प्रकार से क्या कुछ किया? उन्होंने उनकी तरफ से तो अच्छा ही किया था हमारे लिए, लेकिन हम देखो, ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं किसने क्या किया, किसने क्या नहीं, वो तो हमें पता नहीं है। जो कोर्ट का फैसला हम मानते हैं, लेकिन हमें उनसे संतुष्ट नहीं है। आगे हाईकोर्ट जाएंगे मैम, और ज़रूर है एक ना एक दिन वो भी दिन आएगा जो न्याय मिलेगा हमको, ये उम्मीद है न्याय की। हाँ मैम, कानून इतना बड़ा बाबा साहब ने बनाया, तो हमें एक ना एक दिन 5 दिन के लेट सेट हो जाएंगे, गोते पड़ जाएंगे। जैसे इस चौराहे से नहीं उस चौराहे से जाएंगे, तो भी हमको फिर एक ना एक दिन तो न्याय मिलेगा मैम। सच्चाई तो सच्चाई होती है। 11 साल तक लगातार आप उस गांव में रहे, जो पूरा घटनाक्रम हुआ लगातार उसी प्रकार से। 11 साल से पहले घटनाक्रम जब नहीं हुआ था, और 11 साल लगातार आपने सफर काटा, उस वक्त में क्या बदलाव देखा आपने गाँव में? मैम, बदलाव है, जैसे हम भी हैं, हमारे परिवार वालों कैसे बच्चे भी हैं, घर परिवार है, तो हमने काम मजदूरी करते हैं, कैसे करते हैं वो हम जाने। आर्थिक की कमी होनी, जैसे धंधा चौपट हो जाना, वो तो होता ही है मैम, वो तो करते ही हैं। हमने वो दुनिया देखी है, 11 साल कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, वो हमने देखी है। तो जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, लोग यहाँ पर साथ खड़े होते हुए नजर, अब भी फिलहाल के लिए वो लोग ये बोल रहे हैं कि SC/ST एक्ट का है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, और हमारी सत्य की जीत हुई है। जब ये फैसला सामने निकल कर आया, तब उनका ये बयान था, और इस प्रकार से वो जश्न मनाते हुए नजर आए थे, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे?
नहीं मैम, कहना क्या है, जो हम इस मामले इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, नहीं संतुष्ट तो है नहीं, तो हम आगे हाईकमान जाएंगे और वहाँ से हमें उम्मीद है एक ना एक दिन हमें खुशी मिलेगी, समाज को खुशी मिलेगी, फैसला हमारे सच्चाई की जीत होगी मैम, चाहे 5 दिन लेट होगी तो होगी, जरूर सच्चाई की जीत होगी। तो ये देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है पीड़ित परिवार के भाई, यहाँ पर गोविंदराम मेघवाल के भाई हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने तमाम चीजें बताई, किस प्रकार से गांव में घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ हुआ। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनका ये कहना है कि हाईकोर्ट में ये अपील करेंगे, देखेंगे हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ इस मामले में फैसला आएगा। लगातार इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए।